दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। खाने से लेकर मुंह तक सुगंध भर देने वाली इलायची की खेती आखिर होती कैसे है? जी हां दोस्तों, चाय में महक लाना हो या फिर मुंह की बदबू को दूर भगाना हो, इलायची बड़े काम की चीज है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी खेती कैसे होती है? इसे उगाने का सही समय क्या होता है? इलायची का पौधा कैसे तैयार होता है? इसे उगाने का तरीका क्या है? इलायची की खेती में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? और इलायची की खेती में सॉइल प्रिपरेशन यानी मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इलायची की खेती के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इलायची को उगाने का सही समय क्या होता है। तो दोस्तों इलायची ज्यादा नमी में उगाई जाती है और इसे उगाने का सही समय मार्च से लेकर जून तक का होता है। इस बीच आप इसे कभी भी उगा सकते हैं। अब सवाल आता है कि इलायची के बीज से पौधा कैसे बनाएं? तो दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि जो इलायची आप रसोई के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह से होती है, हरी हरी छोटी सी। इस इलायची के अंदर जो बीज होता है जिसे खास करके लोग इस्तेमाल करते हैं, कई लोग इलायची का छिलका निकाल देते हैं और बीज का सेवन करते हैं। और वो जो बीज होता है उससे पौधा नहीं बनता है, क्योंकि ये जो हरी इलायची होती है ना, ये इमेच्योर होती है। जब ये कुछ इस तरह से हरी हो जाती है तभी इन्हें तोड़ दिया जाता है और फिर इन्हें एक बड़े प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर का जो बीज होता है वो वापस से पौधा बनने के लायक नहीं बचता है। इसलिए जो इलायची आपको प्राप्त होती है उससे पौधा उगाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। जिस इलायची के बीज से पौधा उगेगा वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। ये पूरी ग्रीन कलर की इलायची होती है जो बिल्कुल भी सूखी नहीं होती है। इसके बीज से पौधा मिलेगा। दोस्तों जब कभी भी इलायची तोड़ने का समय आता है तो वो पूरी इलायची नहीं तोड़ी जाती, कुछ पौधों की इलायची छोड़ दी जाती है ताकि समय आने पर इन हरी इलायचियों के बीज का इस्तेमाल करके पौधे तैयार किए जा सकें। लंबे समय तक पेड़ पर लगी रहने की वजह से इलायची कुछ इस तरह की बिल्कुल हरे रंग की दिखाई देती है और पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है। इसी के बीज से पौधा तैयार होता है। अब अगर आपको इलायची का पौधा लगाना हो तो दक्षिण भारत से इस तरह की इलायची मंगवा लीजिए, जिन्हें इलायची का बीज भी कहा जाता है। इस तरह की बिल्कुल हरी 4-5 इलायची में आप 10-15 पौधे आराम से लगा लेंगे। इनके अंदर जो बीज निकलते हैं वो चिपचिपे होते हैं। इन्हें 24 घंटे तक पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद 20 मिलीलीटर सिरका यानी विनेगर लीजिए और थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, मिलाकर उसके अंदर भिगो दीजिए अगले 24 घंटे के लिए। और फिर एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े के ऊपर इन बीजों को फैला दीजिए और उस कपड़े को एक डिब्बे में पैक करके कहीं पर रख दीजिए। याद रखिए, जिस डिब्बे में आप बीज को पैक करेंगे वो डब्बा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी उसके अंदर का बीज बाहर से दिखाई देना चाहिए, क्योंकि 10 दिनों के अंदर ही जो बीज होंगे वो अंकुरित हो जाएंगे। जैसे कि चने के अंदर से स्प्राउट्स निकलते हैं, वैसे ही इलायची के बीजों के अंदर से स्प्राउट्स निकलकर बाहर आ जाएंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये बीज पौधा बनने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब बारी आती है सॉइल प्रिपरेशन की, यानी कि मिट्टी तैयार करने की। तो दोस्तों उसके लिए आपको 3 चीजों का इस्तेमाल करना है, जिसमें 30% बगीचे की मिट्टी, 50% वर्मी कंपोस्ट और उसी के साथ 20% रेता आपको लेना है। यानी आपको सूखी मिट्टी लेनी है और इनका आपस में मिक्स कर लेना है और इन्हीं चीजों के मिश्रण से इलायची को उगाने के लिए अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसे उगाने का सही तरीका क्या है। चाहे आप गमले में उगा रहे हैं, चाहे आप जमीन पर सीधा उगा रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में आपको एक बात का ध्यान रखना है। इलायची को ऐसे एरिया में उगाना है जहां पर सीधी धूप न पड़ती हो, यानी कि पौधों के नीचे लगा दीजिए या फिर कहीं झाड़ हो उसके नीचे थोड़ी सी जगह हो उस जमीन पर लगा दीजिए।
बस ये समझ लीजिए कि इलायची के पौधों के ऊपर प्रॉपर धूप नहीं पड़नी चाहिए। अब उगाना कैसे है? तो दोस्तों उसके लिए आपने जो मिट्टी तैयार की थी उसे या तो गमले में डाल दीजिए या कहीं भी जमीन में डाल दीजिए और उस मिट्टी के अंदर आप 1.5 इंच गहरा उंगली से छेद कीजिए और जो इलायची के बीज के स्प्राउट्स बने हैं उन्हें इसके अंदर डाल दीजिए और फिर मिट्टी डाल दीजिए। इस तरह से एक गमले के अंदर 7-8 बीज डाल दीजिए। उनमें से अगर 3-4 बीज भी उग जाते हैं तो उनके नीचे फिर गांठें बन जाएंगी। जैसे अदरक की गांठें बनती हैं वैसे ही इलायची की भी गांठें बन जाती है और फिर एक बार पौधे उगने का सिलसिला शुरू होगा तो बहुत से पौधे उग जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सावधानियों के बारे में। ऐसे में दोस्तों इलायची का पौधा उगाने के बाद सब्र करना पड़ता है क्योंकि पौधा उगाने के 3-4 साल बाद वो आपको इलायची देना शुरू करता है। जड़ में से डंठल निकलता है, उसमें से इलायची लगेगी। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप उत्तर भारत में और आपके यहाँ इलायची के हिसाब से वेदर कंडीशन सही नहीं है तो आपको इसकी खेती नहीं करनी है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर पर खुद के खाने के लिए इलायची उगाना है तो आप आराम से इसे उगा सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि 1 एकड़ में इलायची का बीज लगा दिया और 3-4 साल बाद पता चल रहा है कि वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से इलायची उग नहीं रही है। क्योंकि दोस्तों इलायची वहां पर उगती है जहां पर जबरदस्त बारिश होती है और दूसरा जहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे नहीं जाता और 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। ऐसे एरिया के अंदर इलायची उगती है। ये नहीं कि अगर ठंड पड़ती है तो भयानक ठंड है और गर्मी आई तो भयानक गर्मी आ गई। इस तरह की वेदर कंडीशन में इलायची नहीं होती है और आपको उसे लगाकर कोई फायदा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने घर में किसी बड़े से पेड़ के या बड़े से पौधे के नीचे इलायची का पौधा लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत पेड़ तो निकल ही जाएगा और आपके खाने भर का इंतजाम तो हो ही जाएगा। वरना मध्य भारत और उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए इलायची की खेती बिल्कुल भी सही नहीं है। इलायची को उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है जो अगर आपके आसपास के वातावरण में नहीं है तो ये बड़ी नहीं हो पाएंगी और आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है इलायची के उगने से जुड़ी सारी जानकारियां आपको मिल गई होंगी। अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इसे घर पर उगाइए और मजे से खाइए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।